तो साहब, अश्वनी उपाध्याय जी की पिटीशन और श्री विष्णु जैन जी अधिवक्ता की पिटीशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में थी, अश्वनी जी की तो बहुत पहले से थी। किसी माध्यम से मैंने उनसे भी कहा था कि ये आपको इनिशिएटिव अभी नहीं लेना चाहिए जब तक सब चीज चल रही है। आप अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज करने जाएंगे तो इट वुड बी लाइक यू आर पोकिंग और प्रोवोकिंग द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। और जब विष्णु जैन जी ने ये पिटीशन डाली थी और 12 को इस पर एक ऑर्डर आना था, तब भी आपके भाई ने 10 तारीख को एक वीडियो बनाकर तत्काल अपलोड किया था। क्योंकि उस टाइम मैं फेसबुक पर अपने वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, अब मैं कर रहा हूं, तो फेसबुक पे हमारे जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनकी सुविधा के लिए, यूट्यूब पर जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं उनकी सुविधा के लिए, जिन्होंने हमारा 10 दिसंबर वाला वीडियो नहीं देखा होगा या उन्होंने उस पीरियड में हमारे वीडियो मिस करे होंगे, शायद आज या कल देख लें, तो उस थंबनेल को मैंने नाम दिया था मैं सहमत नहीं हूं विष्णु जैन जी से, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। तो आज का ये वीडियो जो है ये अधिकतर 10 दिसंबर को जो मैंने बात बोली थी, कल का जजमेंट ऑर्डर आने से पहले, ऑर्डर बोलेंगे उसको, पहले 48 घंटा पहले मुख्य रूप से ये उसी बात के इर्द गिर्द घूमेगा। पहले मैं आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए, और स्पेशली फिर से बता दूं फेसबुक पे हमारे सब्सक्राइबर्स के कन्वीनियंस के लिए, करीबन 4 मिनट के उसके अंश दिखाऊंगा, तो आपको आज के वीडियो का बैकड्रॉप पता चल जाएगा। तो पिटीशन ये डली है, शायद 2nd वीक ऑफ दिसंबर में इसकी डेट पहली लगी है कि 712 एडी के बाद, जब से मोहम्मद बिन कासिम ने अखंड भारत पर पहला हमला किया था, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में ये तब से सारी गिनती और सारा हिसाब होना चाहिए। और 15 अगस्त 1947 के बाद इस प्रकार के किसी भी क्लेम को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का बहाना बोलकर या उसका दुहाई देकर रोका जाता है, ये गलत है, इसको खत्म करिए। पहला मेरा सवाल यह है कि कहाँ रोका जाता है, कौन रोक रहा है? ज्ञानवापी में इतने सर्वे हो गए, क्या रोका गया? तो आज एक बार पुनः मैं विष्णु जैन जी से सहमत नहीं हूं। तो सवाल उठता है कि रोका जा रहा है, मंचों पे रोका जा रहा है, डिबेट में रोका जा रहा है, मुंह पे माइक लग रहे हैं तो रोका जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कोर्ट्स कहाँ रोक रहे हैं? दरगाह शरीफ की जब बात आई अजमेर की, तो कहाँ रोक रहे हैं? नहीं रोक रहे हैं। तो उनकी बोली बात के ट्रैप में अगर आप आ रहे हैं और उसके काउंटर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के खिलाफ एक याचिका डाल रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो गया, फिर आपने मान लिया कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का असर बाकी सब स्थानों पर है, राम मंदिर और बाबरी मस्जिद विवाद को छोड़कर। फिर एक तरह से उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, आपने उसका काउंटर रखकर आप उनकी प्लेइंग फील्ड पर आ गए। जो संभल का जामा मस्जिद का जो सर्वे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस खन्ना जी ने रोका, उन्होंने पीस एंड ट्रैंक्विलिटी का नाम दिया, कम्युनल हार्मनी का नाम दिया, और उन्होंने इसको रोक दिया क्योंकि वहां पर एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। एंटी सिस्टम मैं मानूंगा, क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर था, एंटी सिस्टम, वहां पर राइटिंग हो गई, पत्थरबाजी हो गई, गोलियां चल गई और 4-5 आदमी वहां हलाक हो गए, कई को चोटें आई और एक बवाल हो गया। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, ये मैंने उस दिन भी बात बोली थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अगर ये सर्वे रोकने होते तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पीस, ट्रैंक्विलिटी, शांति, सांप्रदायिक सौहार्द का वास्ता क्यों देना पड़ता? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का किसी से डरता है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने तो एक्ट ऑफ 1991 का वास्ता ही नहीं दिया कि मैं इस वास्ते से रोक रहा हूं, और उन्होंने ये भी नहीं कहा ये सर्वे जो हुआ है ये अवैध है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसको फाड़ के फेंको। और लोअर कोर्ट्स को क्या उन्होंने एक स्वीपिंग हिदायत दी पूरे भारत के कि बिना सुप्रीम कोर्ट के सैंक्शन के कोई भी सर्वे नहीं किया जाएगा किसी भी धार्मिक मजहबी स्थान का? ऐसा हुआ नहीं हुआ। 142 आर्टिकल 142 में, अधिवक्ता भाई इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें, 142 में आर्टिकल में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एक स्वीपिंग डायरेक्शन दे सकता है
कि नहीं साहब, कोई सर्वे का आदेश लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट नहीं दे सकता, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट देगा। तो आपको 1991 को इलीगल बोलते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जाने की जरूरत क्या थी? आप अपनी लोअर कोर्ट से लड़ाइयां लड़ते रहिए। जब दूसरी पार्टी एक याचिका डाले कि और आपको पार्टी बनाए कि एक्ट ऑफ 1991 का उल्लंघन हो रहा है और एक्ट ऑफ 1991 को मजबूती से पकड़ा जाए, उसको इंप्लीमेंट किया जाए, तो उसका काउंटर देने के लिए उसकी पिटीशन पर आप जाकर अपनी बात रखिए। मेरा मानना है कि अलग से ये इनिशिएटिव विष्णु जैन जी को नहीं लेना चाहिए था। मान लीजिए इस पर एक स्वीपिंग आदेश आ गया कि नहीं साहब, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट एब्रोगेट नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, और आप वहां जा रहे हैं ये कहने के लिए कि इसको खत्म करिए, तो आप तो एक तरह से टेक्निकली, मॉरली तो कम से कम आप लड़ाई हार गए। विष्णु जैन भाई या कोई भी भाई जिसको भी इस चीज में इंटरेस्ट हो, वो जाके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ एक बात पूछ लें। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब? तो आज सबने देख लिया होगा, फेसबुक पे भी मेरे साथी शिकायत कर रहे थे आप अपलोड नहीं कर रहे हैं, कोई वजह थी, तो आप लोगों ने देख लिया होगा। 2022 में जब शायद चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक बेंच इनकी बैठी थी, 3 जज बेंच, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था 2021 में या 22 में, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि अगर आप किसी भी धार्मिक स्थल का कोई भी लोअर कोर्ट सर्वे का ऑर्डर दे रहा है, उसका कैरेक्टर एनालाइज करने के लिए, तो वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन नहीं करता है। ये नजीर की तरह ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब की नजीर सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है। उसके बाद संभल की घटना को लेके कुछ पक्ष जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, तो लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बस इतना कहता है कि उस सर्वे को आप लिफाफा बंद अपने पास रखिए जब तक हम या हाई कोर्ट कोई इस पर ऑर्डर ना करे। बाकी आप मेरा 4 मिनट पूरा सुन चुके हैं, जो 12 दिसंबर से 48 आवर्स पहले मैंने बतौर वक्ता और उससे ज्यादा अधिवक्ता, मैंने अपने प्रूडेंस से, अपनी लॉ की नॉलेज से, जितना मैं लॉ के शेड्स को, न्यूएंसेस को समझता हूं, लॉ के अलग अलग रूप और स्वरूप को, तो मैंने कहा था कि कहीं एक स्वीपिंग ऑर्डर आ गया तो मॉरली आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। ऑर्डर क्या है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का? ऑर्डर भले ये एक टेम्परेरी ऑर्डर है, पर ये आ गया है कि कोई भी लोअर कोर्ट पूरे भारत में कोई भी सर्वे ऑर्डर नहीं कर सकता। जो शंका आपके भाई ने कही थी कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, ओवर रीच हो रही है, आप कोर्ट को प्रोवोक एंड पोक कर रहे हैं, कहीं इसका नुकसान ना हो जाए। जब दूसरी पार्टी कोई पिटीशन डाले कि एक्ट ऑफ 1991 का उल्लंघन हो रहा है, तो आप अपनी बात एक इंटरवीनिंग पिटीशन के जरिए वहां जाकर, एप्लीकेशन के जरिए वहां पर रखिए, खुद कूद फांद ना मचाइए। तो साहब ऑर्डर आ गया है कि कोई भी इनिशिएटिव लोअर कोर्ट्स नहीं ले सकते, कोई भी सर्वे ऑर्डर नहीं कर सकते। भारत में जितने भी मामले न्यायालयों में चल रहे हैं, सब पर रोक लगाई जाती है। कोई भी प्रोसीडिंग आगे ज्ञानवापी की, संभल की, मथुरा की, वगैरह वगैरह, आगरा की, लखनऊ की, आपके 2.5 दिन के झोपड़े की, किसी की भी अब ये प्रोसीडिंग पर रोक लग गई है। जब तक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है, तो फिलहाल ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिए हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि जब मैटर हमारे पास आ गया, तो अब लोअर कोर्ट का क्या रोल है। और मैंने जैसा बताया कि जो भी पार्टी, दूसरी पार्टी ये मैटर लेके वहां गई थी, उस पार्टी पर आप सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर आने देते, लेकिन इंटरवीनिंग एप्लीकेशन डाल देते। इंटरवीनिंग एप्लीकेशन का मतलब यह होता है कि यह मुद्दा हमसे भी जुड़ा हुआ है और हम भी इसमें पिटीशन डालना, अपना वर्जन रखना चाहते हैं।
वहां पर आप ये कहते कि एक्ट ऑफ 1991 किसी भी तरह के सर्वे को नहीं रोकता है, जो आदेश माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस साहब दे के गए हैं आज से 2 साल पहले। हम तो मिलॉर्ड वो ही दोहरा रहे हैं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला है और 3 जज बेंच ने बोला है। और आपको वहां जाकर यह कहने की क्या जरूरत है कि एक्ट ऑफ 1991 हमारे जो धार्मिक स्थल हैं जो तोड़े गए हैं उनको हमें रिक्लेम करना है। अभी होल्ड करो, अभी होल्ड करो। ये मैं पहले भी बोला था और मैंने 48 घंटे पहले भी बोला था, पर भाई हमारी सुनता कौन है? हमारी भाजपा ना सुने, हमारी विष्णु जैन ना सुने, हमारी हिंदू ना सुने, हमारी मुस्लिम ना सुने हमारा और हमारी राहुल गांधी भी ना सुने। हम तो भाई अपने हिसाब से मौके पर सबको तहे दिल से ईमानदारी से राय देते हैं कि भैया तू ऐसा ना कर, तू ये गलत कर रहा है, तू ये सही कर रहा है। हम तो भैया साफ राय देते हैं, आदमी को बड़ा न्यूट्रल मंच है हमारा। तो आपको वहां जाके ये कहना चाहिए था कि मिलॉर्ड हम तो सर्वे करा रहे हैं। फिर पहले सर्वे होने दो, और इंग्लिश की एक कहावत है, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम, क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम। पहले सर्वे होने दो, एएसआई की सर्वे होने दो सुप्रीम कोर्ट के 2 साल पहले के आदेश के दम पर। और तुम्हारे सर्वे रोक कौन रहा है यार? कोई रोक ही नहीं रहा था। खामखा चाके आप सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। और पहले भी लोगों को याद होगा जब ज्ञानवापी के सर्वे की बात हो रही थी, तब मैंने बोला था ये 58-54 में सर्वे काहे करा रहे हो? अगर तुम्हें ज्ञानवापी में ऐसे साक्ष्य मिल गए हैं जो चीख चीख के ये बता रहे हैं कि पहले मंदिर था या यहां मंदिर के अवशेषों पर ये मस्जिद बनाई गई है, तो तुम सीधे इकट्ठा सर्वे करवा लो ना पूरा। लड़ाई बड़े लंबी होगी, फाइनल होगी। पहले वजूखाना का कर दीजिए, पहले उच्च चबूतरे का कर दीजिए, पहले इसका कर दीजिए, ये मत करो। मैंने ये राय दी थी। और एंड में क्या हुआ था? 1-1.5 साल बाद यही एप्लीकेशन फिर पड़ी कि भैया पूरे का सर्वे कर दीजिए। तो मेरा काम तो भैया राय देना है। मैं क्यों उछल कूद मंगा के फोन करके बोलूं कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा करो? ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम इस मन से सिर्फ राय देना है। भैया आपको सिर्फ इतना कहना चाहिए था कि हम तो सर्वे मांग रहे हैं। फिर जब सर्वे रिपोर्ट आ जाती है, एएसआई की रिपोर्ट आ जाती है, एएसआई उसमें कह देता कि यस ये मंदिर के अवशेषों पर बनी है, यहां पर मंदिर की फाउंडेशन है, या कुछ भी मंदिर की फाउंडेशन तो पता नहीं चल सकती कि ये मंदिर की है, यहां कोई भी फाउंडेशन है, और मस्जिद ये वर्जिन लैंड पर नहीं बनी है, साफ बैरन जमीन पर नहीं बनी है। जब ये एएसआई की रिपोर्ट आ जाती तब आप मांगते कि हमको ये मंदिर चाहिए। फिर उसके बाद अगर दूसरा पक्ष एक्ट ऑफ 1991 का वास्ता देता, तब आप एक्ट ऑफ 1991 को चैलेंज करते। वो स्टेज तो आने देते। अभी तो प्रभु वो ब्रिज ही नहीं आया है, आपने पहले उछल कूद मचा दी मेरे भाई। तो ये वाली बात हो गई। और आगे चलकर अगर दूसरे पक्ष ने, जैसा इस वाले मैटर में एक्ट ऑफ 1991 के लिए एक एप्लीकेशन डाली थी, और पिटीशन आपके पिटीशन के साथ आपने भी डाल दी, उसके ठंडे बस्ते में पड़े रहने देते, जॉर्ज फनी जी ने डाली थी, अब फ्रेश आपने डाल दी और पैरवी भी हो गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबको क्लब कर दिया। तो जैसा मैंने 2 दिन पहले वीडियो में, और हां वो पूरे वीडियो का लिंक आज मैं पहली बार अपने डिस्क्रिप्शन में और अपने पिन कमेंट में यूट्यूब में शेयर कर रहा हूं। तो जिन लोगों से वो वीडियो, जो पूरा वो वीडियो देखना चाहते हैं, तो वो पिन कमेंट में जाकर लिंक है और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके वो पूरा वीडियो देख लें तो उनको मेरी पूरी बात का अंदाजा लग जाएगा। आपको सिर्फ वहां जाकर इंटरवीनिंग पिटीशन में खुद तो डालनी नहीं चाहिए थी, दूसरे ने जो डाली है, जो उस पक्ष ने डाली है, कुछ उसमें कांग्रेस के भी नेता हैं, कुछ आरजेडी के भी शायद नेता हैं, जो ये कह रहे हैं कि एक्ट ऑफ 1991 का उल्लंघन होना है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को पहले तो जाके आप ये बताते कि मी लॉर्ड सर्वे से तो एक्ट ऑफ 1991 रोकता ही नहीं है, ये तो आपका कोर्ट कह चुका है। हम तो सिर्फ सर्वे करा रहे हैं, अपनी संतुष्टि कर रहे हैं कि जगह का कैरेक्टर क्या है, उसके बाद हम देखेंगे ये क्या लड़ाई होगी। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।